अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि आप जर्मन लैंग्वेज का एग्ज़ाम नमल यूनिवर्सिटी में कैसे दे सकते हैं, ठीक है। और मैंने अपनी अपॉइंटमेंट B1 की नमल यूनिवर्सिटी में कैसे बुक की, और अपॉइंटमेंट जब बुक कर ली मैंने, तो लास्ट पे जब मैंने फॉर्म फिल किया तो लास्ट में मुझे क्या मैसेज आया, क्या चीज़ें हुई, तो सब स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। अगर तो आपने जर्मन लैंग्वेज का कोर्स कर लिया है, सेल्फ स्टडी की है, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, कहीं से भी किया है, तो आप देना चाहते हैं एग्ज़ाम, ठीक है, गोइथियो में, तो आप कैसे एग्ज़ाम की बुकिंग कर सकते हैं इस्लामाबाद में। अगर तो इस्लामाबाद में जो रहता है उनके लिए वो ज़्यादातर चाहते हैं कि हम जो है ना वो इस्लामाबाद में दें, क्योंकि वो करीब पड़ता है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे देखें, यहाँ पे गोइथियो इंस्टीट्यूट सर्च करना है। सबसे पहली वेबसाइट आएगी ये, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक जैसे ही करेंगे आप, तो आपके पास ये पेज ओपन होगा, ठीक है। ये पेज ओपन होगा। फॉर एग्जांपल आपको डेट कैसे पता चलेगी कि कल एग्ज़ाम की बुकिंग स्टार्ट है, आपने करनी है, तो गोइथियो की वेबसाइट पे ही आप चेक करती रहिएगा। यहाँ पे अब आगे देखते हैं। पहले सबसे पहले एग्ज़ाम से 2 दिन 3 दिन या आज ही आप जो है ना, अगर वीडियो देख रहे हैं तो आज ही यहाँ पे गोइथियो का जो है ना, यहाँ पे लॉगिन करें, अपना अकाउंट बनाएं गोइथियो की वेबसाइट पे, ठीक है। तो तभी आगे जाके अप्लाई होगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे अकाउंट बना लेंगे गोइथियो की वेबसाइट पे, तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना, अपॉइंटमेंट आपको बुकिंग ओपन होंगी, तो उसमें आपने लॉगिन करना होता है। आपकी सारी डिटेल फिर लॉगिन आप जैसे ही करते हैं वहाँ पे, तो आपकी सारी डिटेल वो ऑटोमेटिकली फिल कर देता है। तो यहाँ पे अगर तो आपने नहीं बनाया हुआ अकाउंट, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे गोइथियो की वेबसाइट पे जाएँ और यहाँ पे क्लिक करें। ये देखें यहाँ पे, तो लॉगिन पे क्लिक करें, ठीक है। लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगर तो आपका अकाउंट बना हुआ है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये देखें मेरा बना हुआ था तो मेरा लॉगिन आ गया है। अगर आपका नहीं बना हुआ तो रजिस्टर पे क्लिक करना है, रजिस्टर पे, और कंटिन्यू कर देना है। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ आपने अपना ईमेल लिखना है, पासवर्ड लिखना है, रीजन लिखना है, ठीक है। रीजन कौन सा है आपका, रीजन पाकिस्तान ही है ना, तो पाकिस्तान क्लिक करके जो है ना वो रजिस्टर पे क्लिक करना है। फिर आपको जो आप यहाँ पे ईमेल लिखेंगे ना, ईमेल लिखेंगे, तो उस पे जाके आपको एक ईमेल आएगी कि यही ईमेल आपका है, वो आप कंफर्म करेंगे तो आपका रजिस्टर हो जाएगा। फिर आप यहाँ से जो है ना वो लॉगिन करेंगे। मैं भी लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे। ये देखें रजिस्टर हो गया है। और तो एक ओके, तो आई थिंक सो हो गया, या हो गया, ठीक है। तो ये देखें मेरा लॉगिन हो गया। ओके, तो जैसे ही मैंने लॉगिन किया यहाँ पे, तो अगर तो आपने अकाउंट बना लिया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका, मतलब कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है। यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक करें। प्रोफाइल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने प्रोफाइल ओपन होगी। वहाँ पे अपनी डिटेल डालनी है, अपना नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल करेक्ट डालनी है, ठीक है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। ये देखिए मैंने भी डाली हुई है। यहाँ पे अपना निकनेम कोई से भी लिख लें, ठीक है। मेरा नाम अमार है तो मैंने 12 लिख दिया, आप 13 14 15 जो भी आता है, ठीक है। यहाँ पे कोई से भी सिलेक्ट कर लें, ठीक है। अगर तो मेल है फीमेल है, फर्स्ट नेम लिखें, लास्ट नेम बिल्कुल करेक्ट लिखना है, ठीक है, क्योंकि आपकी जब अपॉइंटमेंट आएगी तो वहाँ पे आपका नेम के साथ मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ये देखिए, ये कराची और लाहौर, ये 2 इंस्टीट्यूट, शिमला हाउस नहीं दिया, मतलब इस्लामाबाद नहीं दिया हुआ। तो आप यहाँ पे कोई से भी सिलेक्ट कर लें, इससे कोई इशू नहीं होता। और जो ये है, मतलब कि ये डेट ऑफ बर्थ है, ये भी करेक्टली एंटर करनी है, उसके बाद सेव कर देना है, ठीक है। यहाँ तक आपका काम हो गया, ये आपका अकाउंट बन गया। अब आते हैं कि यहाँ तक आपने अकाउंट बना लिया, अपना पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड और ईमेल याद रखनी है। उसके बाद आपने जाना है, फॉर एग्जांपल कि कल अपॉइंटमेंट ओपन हो रही है। ये अपॉइंटमेंट का कैसे पता चलेगा, आप वेबसाइट पे आएगी, रोज़ाना चेक करिएगा, ठीक है। वेबसाइट पे आएंगी तो यहाँ पे एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगी। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए अपना रीजन सेलेक्ट, कंट्री सेलेक्ट कर ली। तो मेरा तो पाकिस्तान है, तो मैं पाकिस्तान ही सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। फिर ये देखें यहाँ पे आपको सारे एग्ज़ाम, अगर तो कोई ये होता है तो ये आपके पास पेज ओपन होगा। तो आपने देखना है, आपने A1 का देना है तो A1 पे क्लिक करें, A2 का देना है तो A2 पे क्लिक करें, B1 का देना है तो B1 पे क्लिक करें, B2 का देना है तो B2 पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने तो B1 का देना था। तो ये देखें यहाँ पर मैंने किया है, तो ये देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अभी कोई नहीं है। तो अभी तो कोई नहीं आ रही। मुझे पता है कि वो आता है वेबसाइट पे इनके, वो एक पेज से होता है, आप उनको फॉलो करें। नंबल यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम डेट्स आप वो मेंशन कर देते हैं कि इस डेट पे होती है, या तो आप यहाँ पे रोज़ाना आके चेक कर सकते हैं। अगर तो कल ओपन होती तो यहाँ पे लिखा आता कि कल इतने डेट से ओपन हो रही, कोई भी अपॉइंटमेंट ओपन होती है ना, तो यहाँ पे लिखा आ जाता है। तो
यहाँ तक की वीडियो थी। इसके बाद मैं जो है ना दूसरी वीडियो अटैच करता हूँ, क्योंकि अभी तो ओपन नहीं है। तो मैंने जब अपॉइंटमेंट बुक की थी तो मैंने वीडियो बना ली थी। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक है। वीडियो अटैच कर ली। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ना कराची का, तो खैर है कोई नहीं। यहाँ पे जैसे ही आप मेरे स्टेप को फॉलो करते हैं, यहाँ पे इस्लामाबाद, अगर इस्लामाबाद की ओपन होती है तो इस्लामाबाद यहाँ पे लिखा आता है। और अगर तो ये दूसरा ओपन होती है, कराची की ओपन होती है, तो यहाँ पे देखें कराची लिखा आता है, ठीक है। तो अगर ये देखें अभी सेलेक्ट मॉड्यूल का ऑप्शन आ गया, क्योंकि 9:30 पर ओपन हो गई थी। तो मैंने क्लिक किया, सेलेक्ट मॉड्यूल पर क्लिक किया। मुझे चारों टाइल देने थे तो मैंने चारों पर क्लिक कर दिया, ठीक है। आपको जो भी देना है वो उस पर क्लिक करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे जैसे ही कंटिन्यू करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अपने अपने लिए बुक करवा रहे हैं, तो अपने पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देना, ठीक है। कंटिन्यू कर देना और यहाँ से आपका वही लॉगिन शुरू होगा जो कि मैंने पहले ही बता दिया था कि आपने अकाउंट बनाना है। तो वो यहाँ पे लॉगिन मैंने कर लिया, ये देखें, ठीक है। इसके बाद आपका जो है ना कुछ इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आपने जल्दी जैसे पुट करनी है यहाँ पे। जैसे ही आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अपनी कंप्लीट पुट कर देंगे तो फिर आगे जो है ना पेमेंट मेथड होता है। तो यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल कंप्लीट ठीक सिलेक्ट करनी है, ताकि जो है ना आपका अपॉइंटमेंट कोई इशू ना आए। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आप जाएंगे तो चेंज करवा लेंगे। जिसकी अपॉइंटमेंट होती है उसी का मतलब नाम आता है, उसी वही बंदा जो है ना वो दे सकता है एग्ज़ाम, ठीक है। तो अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सब कुछ लिख के रख लेना है। और यहाँ पे जो है ना ये मैंने डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट कर ली और कंटिन्यू पे क्लिक किया, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसा कि पहले लिखा हुआ कंट्री एंड रीजन। यहाँ पे आपने जल्दी से पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, ठीक है। पोस्टल कोड छोड़ दें, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा था तो ये मेरी पुरानी वीडियो है, मैंने यहाँ पे अटैच की हुई है, तो आप यहाँ पे छोड़ दें। लोकेशन को भी छोड़ दें, बस ऐसे ही कुछ अपना नाम जल्दी से टाइप करके लिख दें। स्ट्रीट को भी छोड़ दें। मैंने लिखा था जब मुझे अपॉइंटमेंट मिली थी ना, तो मैंने इतना लिखा था कि NO3 लिखा था, बस कंटिन्यू स्ट्रीट ये इतनी हो गई। हाउस नंबर भी मैंने 11 लिख दिया था, मतलब कि 11 मेरा हाउस नंबर है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन को छोड़ दिया था, सिर्फ फ़ोन नंबर मैंने लिखा था, ठीक है। बाकी इसमें से मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने 1 सेकंड भी नहीं लगाया था, सब कुछ फिल किया था और कंटिन्यू कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, ये पुरानी वीडियो है, तो मैंने बहुत लेट किया था, तो तभी मुझे जो है ना नहीं मिली थी, ठीक है। तभी मुझे अपॉइंटमेंट भी नहीं मिली थी। और मेरा जब मैंने फाइनल पे सिलेक्शन कर ली, ये रिव्यू वाला इन्फॉर्मेशन जब मैंने कंप्लीट बुक कर लिया ये फॉर्म, तो मुझे आखिर में आ गया। तो आप लेट हो गए हैं, सीट्स फिल हो गई हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो मैं फिल करूँगा, ठीक है, इसके बाद जो मैं वीडियो इसके साथ अटैच कर रहा हूँ वो यहीं से स्टार्ट होगी। तो वो देखना कि मैंने जल्दी जल्दी से फिल किया है, तो उसके साथ ही मुझे जो है ना वो अपॉइंटमेंट मिल गई। तो ये मैंने वीडियो अटैच कर ली। जैसे ही मैंने फॉर्म फिल किया था पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो कंटिन्यू पे क्लिक करिए। पेमेंट वाला ऑप्शन आया इनवॉइस का, तो इसको भी जस्ट आपने कंटिन्यू करना है। तो लास्ट ऑप्शन ये वाला है कि आपने रिव्यू इन्फॉर्मेशन करनी है। जैसे ही रिव्यू कर लें तो जल्दी से क्लिक कर लें एंड पे, ठीक है। तो जैसे ही एंड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए मेरी अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है। इसके लास्ट पे अगर तो आपकी अपॉइंटमेंट यहाँ पे बुक होती है तो आपको ऐसे लिखा आएगा बुकिंग मतलब हो गई है, ठीक है। लास्ट पे ये नीचे देखें छोटा सा लिखा हुआ कि आप अपना प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। अगर आपकी नहीं होती, आप किसी वजह से रह जाते हैं, तो आपको यहाँ पे लिखा आएगा कि आपकी सीट जो है ना ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं। तो ये थी अपॉइंटमेंट बुक करने का तरीका। ओके, अल्लाह हाफिज़।